नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आ गया हूँ आपके अंदर आग भर देने वाला मोटिवेशनल वीडियो लेकर। सूचनाओं के आधार पर विचार बनते हैं। हम अपनी इन 5 ज्ञान इंद्रियों आंख, कान, नाक, मुंह और त्वचा से ही सूचना ग्रहण करते हैं। ये 5 ज्ञान इंद्रियां हमेशा अपना कार्य करती रहती हैं। हमारा नियंत्रण केवल चुनाव पर रहता है। आंख है तो देखेगी ही, क्या देखना है अच्छा या बुरा ये हमें तय करना है। कान है तो सुनेगा ही, क्या सुनना है इसका नियंत्रण हमारे हाथ में है। मुंह है तो बोलेगी ही, क्या बोलना है ये हमें तय करना है। जो व्यक्ति सकारात्मक या नकारात्मक जैसा चुनाव करता है, उसी के अनुरूप उसके विचार बनते हैं। किताबें, टेलीविजन, अखबार, पत्रिकाएं, फिल्में, संगीत, माहौल, परंपराएं, मान्यताएं, सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन, अनुभव, शिक्षा, सामाजिक माहौल, राजनीतिक माहौल इत्यादि। इनसे हमें जो भी सूचनाएं चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक लेते हैं, उसी के अनुसार हमारे विचार बनते हैं। हमको अपने लक्ष्य से संबंधित सूचनाएं ही प्राप्त करनी चाहिए। कौन सी किताब पढ़नी है, टेलीविजन में क्या देखना है, हमें किन लोगों के साथ रहना है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करना है, इन सब का चुनाव हमारे हाथ में रहता है। सूचना प्राप्त करने के अनगिनत स्रोत हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपने आप को पूर्ण जागरूक नहीं रखा है, तो फिर आप अनजाने में ही अपना सब कुछ लुटा बैठेंगे। प्राप्त सूचनाएं अपने तरह की सूचनाओं को आकर्षित करती हैं, अपनी स्थिति को लगातार मजबूत बनाती जाती है, धीरे धीरे अपना प्रभाव भी छोड़ने लगती है। शुरुआत में अगर आप सावधान नहीं हुए, तो फिर आप आगे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। एक बार आपने कोई फैसला कर लिया, फिर सारी प्रकृति उसे पूरा करने के लिए जुट जाती है। लोग बस वही देखते हैं जो देखने के लिए वो तैयार होते हैं। प्राप्त सूचनाओं से ही विचार का जन्म होता है। आप खुद सोचिए, आखिर विचार कहाँ से आएंगे। आप अपने मन मस्तिष्क में जिस प्रकार की सूचनाओं का भंडार रखे हैं, उसी में से ही आपके विचार आएंगे। अगर मन मस्तिष्क में सकारात्मक सूचनाओं का भंडार है, तो अच्छे विचार आसानी से मिल जाएंगे। अन्यथा नकारात्मक विचार के तो हजारों स्रोत हैं, इसकी गिनती नहीं की जा सकती। एक बात ध्यान रखिए, आपको केवल सकारात्मक सूचनाओं के लिए ही प्रयास करना है, जागरूक रहना है। नकारात्मक सूचनाएं तो बिना प्रयास के ही हर जगह उपलब्ध हैं, हर किसी के पास उपलब्ध है। आपको केवल अच्छी सूचनाओं को ही अपने दिमाग में प्रवेश की इजाजत देनी है, सकारात्मक सूचनाओं को इज्जत देनी है। केवल उनका ही मान सम्मान कीजिए, केवल उनकी ही चिंता कीजिए। इसी के आधार पर हमारे विचार का जन्म होता है। बाइबल में यह लिखा है, जैसा इंसान अपने दिल में सोचता है वैसा ही वह बनता है। जैसा इंसान अपने दिल में सोचता है वैसा ही वह बनता चला जाता है। 10 महत्वपूर्ण विचार कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1, हमारे विचार ही हमारी दुनिया का निर्माण करते हैं। नंबर 2, हमें अपना जीवन सुधारने से पहले अपने विचारों में सुधार करना होगा। नंबर 3, इंसान वही बनता है जो वह सोचता है। नंबर 4, अगर आप अपने हालात बदलना चाहते हैं, तो पहले अपने विचार बदलें। नंबर 5, आपको क्या क्या करना है इसके बारे में सोचिए, क्या आपको नहीं करना है इसके बारे में कभी मत सोचिए। जिसका ध्यान करेंगे उसी चीज को आकर्षित करेंगे। नंबर 6, विचार ही वस्तु है। नंबर 7, नेपोलियन हिल भी कहते हैं, सोचिए और अमीर बनिए। विचारों को दौलत में बदला जा सकता है। प्रबल सोच भौतिक रूप में आने के तरीके खोज ही लेती है। हम अपने विचार को मूर्त रूप दे सकते हैं। नंबर 8, जैसा इंसान अपने दिल में लगातार सोचता रहता है, ठीक वैसा ही वह बनता चला जाता है। नंबर 9, अपनी सोच को बदलने से पहले हमें अपने विचारों को बदलना पड़ेगा जो हमारे मस्तिष्क में जाते हैं। नंबर 10, हर दिन एक महान दिन है, और अगर यह महान दिन जैसा नहीं लग रहा है,
तो फिर आप इसे महान दिन बना सकते हैं। अगर आप अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग इस तरह करेंगे कि आज का दिन बेहतरीन दिन हो, तो आपको आपका हर दिन बेहतरीन दिन बन जाएगा। सफलता प्राप्त करनी है तो आपको सफलता के विचारों पर सवार होना पड़ेगा। कामयाब बनना है तो कामयाब लोगों के विचारों पर सवार होना होगा। नहीं तो जाने अनजाने अगर आप नाकामयाब लोगों के विचार पर सवार हो गए, तो फिर आपको नाकामयाब होने से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। हम घोड़े हैं और विचार हमारे घुड़सवार। घुड़सवार जहां चाहे घोड़े को ले जा सकता है। आप किस तरह का काम करते हैं और आप क्या करेंगे, यह आपके विचारों से तय होता है। अपने वजन और स्वास्थ्य में परिवर्तन करने के लिए आपको पहले अपने खान पान को बदलना पड़ेगा, और यही आपके मस्तिष्क के बारे में भी सच है। आपको अपने मस्तिष्क को सकारात्मक, स्वस्थ, प्रेरणादायी और प्रोत्साहित करने वाले विचारों से भरना होगा तथा उन विचारों जैसे डर, अवसाद, शंका, निराशा, हताशा, दुख और नकारात्मक चिंतन से मुक्ति पानी होगी। जो आपके सपनों और आपके आकांक्षाओं की हत्या करते हैं, उन्हें दिमाग से निकाल देना होगा। आपका आउटपुट हमेशा आपके इनपुट से तय होता है। आप अपनी सोच बदलिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मनुष्य वही बनता है जो वह दिन भर सोचता है। इंसान के बारे में सबसे महत्वपूर्ण खोज यह है कि वे अपने मानसिक नजरिए को बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आप विश्वास कर सके तो हर चीज संभव है। स्वामी विवेकानंद का कहना है, जो तुम सोचते हो वही तुम हो जाते हो। यदि तुम खुद को कमजोर सोचते हो तो तुम कमजोर हो जाओगे। अगर खुद को ताकतवर सोचते हो तो तुम ताकतवर हो जाओगे। जो तुम सोचते हो वो तुम हो जाओगे। यदि तुम खुद को कमजोर सोचते हो तो तुम कमजोर हो जाओगे। अगर तुम खुद को ताकतवर सोचते हो तो तुम ताकतवर हो जाओगे। सफल होने के लिए आपको सावधान रहना होगा कि आप अपने दिमाग में प्रवेश करने की अनुमति किसे देते हैं, क्योंकि आपका दिमाग यानी कि माइंड धरती की तरह है। यहाँ पर जो भी बोया जाएगा उसमें वृद्धि होगी। अगर आप सकारात्मक बीज बोएंगे तो सकारात्मक बनते चले जाएंगे, परंतु अगर आप नकारात्मक बीज बोएंगे तो आप नकारात्मक बनेंगे। अगर आप आम का पेड़ बोएंगे तो आपको रसीले आम मिलेंगे, परंतु अगर आप जहरीले पौधे बोएंगे उसमें भी वृद्धि होगी। दरअसल खरपतवार और अनचाहे पौधे ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं और दूसरे पौधों की वृद्धि को रोककर उन्हें बर्बाद कर देते हैं। इसलिए आपको सावधान रहना होगा कि जो भी आपके दिमाग में जाएगा उसमें वृद्धि होगी। जो आप बोएंगे वहीं आप काटेंगे। अगर आप कुछ नहीं सोचेंगे तो आप कुछ नहीं करेंगे। अगर आप महान कार्य के बारे में सोचेंगे तभी आप महान कार्य कर पाएंगे। विश्लेषक बताते हैं कि अधिकांश बीमारियां मनोदैहिक होती हैं, जिसका अर्थ यह है कि आपके महान विचार आपके मन मस्तिष्क ने उन्हें स्वयं उत्पन्न किया है। महान विचार सोचे और महान कार्य करें। आप जहां हैं इसे बदलने के लिए आपको अपनी सोच बदलनी होगी। आपकी सोच न सिर्फ यह तय करती है कि आज आप कहाँ हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि यह तय करती है आप कल कहाँ होंगे। आपकी सोच न सिर्फ यह तय करती है कि आप आज कहाँ हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि यह भी तय कर देती है कि आप कल कहाँ होंगे। महान बनने के लिए असाधारण विचार सोचना, असाधारण कार्य करना और असाधारण लक्ष्यों का पीछा करना आवश्यक है। सफलता पाने के लिए बस एक दमदार विचार की ही जरूरत होती है। हम जो सोच रहे होते हैं वही बन रहे होते हैं। महान चीजें पल भर में ही हो सकती हैं। जैसे ही हम अपना विचार बदलते हैं, हमारा जीवन बदल जाता है। मैं विचारों को मंत्र की तरह लेता हूँ। मेरा मानना यह है कि अच्छे विचारों को मंत्र की तरह जितना ही जपेंगे उतना ही ज्यादा सकारात्मक प्रभाव हम पर होगा। मैं इस बात को पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि हो सकता है कि कोई मंत्र अपना प्रभाव न दिखाए, लेकिन अच्छे विचार हमेशा अपना प्रभाव दिखाते हैं। इस दुनिया में अगर सबसे प्रभावी कोई चीज है तो वो है विचार। किसी महापुरुष ने यह सच ही कहा है, अपने विचार पर नजर रखे वे आपके शब्द बन जाएंगे। अपने शब्दों पर नजर रखे तो वे आपके कार्य बन जाते हैं। अपने कार्यों पर ध्यान दे तो वे आपकी आदत बन जाते हैं।
अपनी आदतों पर ध्यान दे तो वे आपके चरित्र बन जाते हैं। अपने विचार पर नजर रखे, वे आपके शब्द बन जाएंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दे, वे आपके कार्य बन जाएंगे। अपने कार्यों पर ध्यान दे तो वे आदत बन जाएंगे। अपनी आदतों पर ध्यान दे तो वे आपके चरित्र बन जाएंगे। 4 पंक्तियों को समझ लेने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको और कुछ समझने की आवश्यकता है। आप हर तरह से अपने जीवन में सफल हो जाएंगे, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से उनका पालन करते हैं। दुनिया की हर प्रेरक किताबों में हर प्रेरक वक्ता की प्रेरणादायक बातें हैं। माँ बाप की सीख है, बड़ों के आशीर्वाद हैं। इन्हीं 4 पंक्तियों का विस्तार आपको देखने को मिलेगा। नंबर 1, मैं अपने शब्दों को सकारात्मक रखूंगा क्योंकि शब्दों से व्यवहार बनते हैं। नंबर 2, मैं अपने व्यवहार को सकारात्मक रखूंगा क्योंकि व्यवहार से आदत बनते हैं। नंबर 3, मैं अपनी आदतों को सकारात्मक रखूंगा क्योंकि आदतों से जीवन का मूल्य बनता है। नंबर 4, मैं अपने जीवन मूल्य को सकारात्मक रखूंगा क्योंकि जीवन मूल्य से भाग्य बनता है। विचारों का प्रभाव अद्भुत है। यह विचार ही है जो अर्जुन को गांडीव उठाने के लिए प्रेरित करता है, नरेंद्र को विवेकानंद बना देता है, डाकू रत्नाकर को महर्षि वाल्मीकि और सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध बना देता है, अखबार बेचने वाले राष्ट्रपति अब्दुल कलाम बना देता है, व्हीलचेयर पर बैठकर काम करने वाले को अमेरिका का राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और 92% दिव्यांग व्यक्ति को महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग बना देता है। चिंतन मनन के बाद विचार ही आचरण का रूप लेता है। चिंतन मनन के बाद विचार ही आचरण का रूप लेता है। विचार बहुत बड़ा शक्ति पुंज है, इसमें अनंत ऊर्जा निहित है। विचार का व्यक्ति पर अद्भुत प्रभाव होता है। विचार ही मनुष्य को ऊपर उठाते हैं और विचार ही मनुष्य के पतन के कारण बनते हैं। विचार से समाज और राष्ट्र जुड़ते हैं और विचार से ही टूट जाते हैं। विचार से हताश मन में आशा का संचार होता है। एक विचार से अर्जुन जैसा योद्धा रण क्षेत्र से पलायन करना चाहता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के चमत्कारिक विचारों के प्रभाव से वही अर्जुन गांडीव उठाकर युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। यह है विचारों की शक्ति। संसार में जितनी भी क्रांतियां हुई है ना, उनके मूल में क्रांतिकारी विचार ही रहे हैं। विचारों से ही कर्म की पृष्ठभूमि तैयार होती है। कर्म की प्रेरणा हमें विचारों से ही मिलती है। किसी भी विषय या कार्य पर मनुष्य पहले चिंतन मनन करता है, उसके बाद ही कर्म का स्वरूप, प्रारूप एवं राह निर्धारित करता है। देश में व्यापक भ्रष्टाचार और बढ़ते अपराधों पर विचार संस्कृति से ही काबू पाया जा सकता है। कठोर से कठोर शासन एवं सख्त से सख्त कानून भी इन पर नियंत्रण नहीं कर पाए हैं। केवल विचार का परिवर्तन से ही अपराधों एवं रिश्वतखोरों से निजात पाई जा सकती है। व्यक्ति के जैसे विचार होंगे वैसे ही उसके आचरण होंगे, उसके कर्म भी वैसे ही होंगे। कर्म का अंकुरन विचार रूपी बीज से होता है। विचार जितना उच्च और आदर्श होंगे, कर्म उतने ही श्रेष्ठ होंगे। मन विचार का गर्भ स्थल है। मन जितना शुद्ध, सात्विक, पवित्र और निर्मल होगा, उतने ही पवित्र एवं उत्तम विचार उसमें आकार लेंगे। जिस परिवार और राष्ट्र में व्यक्तियों के विचारों में श्रेष्ठता और समन्वय होगा, वे निश्चित ही समुन्नत होंगे। अच्छे विचार शांति लाते हैं और शक्ति उन्नति की पहली शर्त है। स्पष्ट है कि श्रेष्ठ विचारों से ही आदर्श एवं चरित्रवान व्यक्तित्व का निर्माण होगा। इन व्यक्तियों के आदर्श कर्म से एक श्रेष्ठ, शाश्वत एवं आदर्श राष्ट्र का सपना साकार हो सकेगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंदर उच्च विचारों की बीज डालनी चाहिए। इसी में समाज, देश एवं विश्व का हित है। इसीलिए कहा गया है, आप अपने विचारों को बुद्धिमत्ता पूर्वक चुने। विचार कर्म के प्रसाद की नींव है। विचार कर्म के प्रसाद की नींव है। अगर आप सोचते हैं कि आप महान कार्य करने के लिए पैदा हुए हैं, तो आप महान कार्य कर जाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप हार गए, तो आप हारे हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप में हौसला नहीं है, तो सचमुच नहीं है। अगर आप जीतना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि आप जीत नहीं सकते, तो आप नहीं जीतेंगे।
क्योंकि सफलता की शुरुआत इंसान की इच्छा से होती है। ये सब कुछ हमारी सोच पर निर्भर करता है। तरक्की करने के लिए पहले आपको सोच ऊंची करनी होगी। जीवन की लड़ाइयाँ हमेशा केवल तेज और मजबूत लोग ही नहीं जीतते, बल्कि आज नहीं तो कल जीतता वही है जिसे यकीन है कि वह जीतेगा। विचारों के कारण ही हम बंधन में रहते हैं और अच्छे विचार ही हमें आजाद करते हैं। हम कह सकते हैं कि अच्छे विचार हमें हमारी मंजिल तक ले जाते हैं, मंजिल पहुंचाने की गति बढ़ाते हैं। विचार के कारण ही हमारा चेहरा प्रसन्न होता है और आत्मविश्वास से दमकता है। इसके विपरीत बुरे विचार हमें बर्बाद कर देते हैं और दुखी कर देते हैं। विचार चुंबकीय होते हैं। हर विचार अपने तरह के विचार को आकर्षित करता है। सकारात्मक विचार से व्यक्ति शक्तिशाली हो जाता है। जैसा सकारात्मक सोच सकारात्मक परिणाम लाता है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार नकारात्मक परिणाम लाता है। नकारात्मक विचार भी अपने तरह के विचारों को आकर्षित करते हुए इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वह उसी तरह के एहसास और नजरिए को जन्म देता है। गलत नजरिए को बुरे काम में बदलते समय नहीं लगता है और इसे भी लगातार किया जाए तो गलत आदतों में बदल जाता है और गलत आदतें भी व्यक्ति को असफल बनाती है। एक अच्छा विचार आपके जीवन में खुशियों की बरसात कर सकता है, नई ऊर्जा का संचार कर सकता है। दूसरी तरफ एक नकारात्मक विचार आपको आत्महत्या तक भी ले जा सकता है। आपसे मेरा नम्र निवेदन केवल इतना ही है कि आप अपने और अपने से जुड़े लोगों के सोचने की दिशा से हमेशा सावधान रहिए। जरा सी चूक क्या हुई तीर कमान से निकल सकती है। आप रोज सुनते हैं कि किसी परीक्षा में असफल होने के बाद बलात्कार से पीड़ित लड़की, कोई अधिकारी, बड़े बड़े उद्योगपति और सेलिब्रिटी ने आत्महत्या कर ली। ऐसा क्या हो गया इनके साथ? अगर आप गौर से देखें तो आपको यही पता चलेगा कि कारण चाहे जो भी हो, उन सभी के सोचने की दिशा नकारात्मक हो गई थी। नकारात्मक विचार अपने साथियों, अवसाद, कुंठा, निराशा, संदेह, अविश्वास, असहयोग, द्वेष, डर, अविवेक आदि को करते हुए इतना शक्तिशाली हो जाता है कि इसके चंगुल में से निकल पाना लगभग लगभग असंभव हो जाता है। इसलिए ये सब कुछ करवाते हुए अपने मंजिल तक ले जाता है। विचार अंततः अपना मूर्त रूप ग्रहण कर लेते हैं। आप जिसके बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं या ध्यान केंद्रित करते हैं, वही धीरे धीरे आपकी जिंदगी में घटित होने लगते हैं। मनुष्य को सीधे रूप में जो कुछ प्राप्त होता है, वह उसके विचारों का परिणाम है। विचार की उच्चता से ही प्रगति, विजय और सफलता संभव है। इसको नीचे रखकर मनुष्य कमजोर, तुच्छ और दुखी बना रहता है। संपन्न होने के लिए केवल इतना जरूरी है कि संपन्नता का अभ्यास करना है, इसका विचार मन में लाना है। ब्रूस ली ने कहा है, जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाएंगे। आज मैं आपको मुर्गी और बाज की कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों, इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। एक बार इत्तेफाक से एक बाज का अंडा मुर्गी के अंडों में जा मिला। मुर्गी अपने बाकी अंडों की तरह उस पर भी बैठती थी जब तक कि बाज के बच्चे ने जन्म नहीं ले लिया। मुर्गी जानती थी कि यह मेरा बच्चा नहीं है, फिर भी वह अपने बाकी बच्चों की तरह उसका भी परवरिश करती रही। इधर बाज का बच्चा भी मुर्गी के बच्चों के साथ ही बड़ा हो रहा था। वह भी उन्हीं बच्चों की तरह चलता था, उन्हीं की तरह बोलने की प्रयास करता था, उन्हीं की तरह कूदता था। रात दिन मुर्गे मुर्गी के बीच रहते रहते उसकी सोच भी उन्हीं की तरह हो गई थी। जब वह मुर्गे को कुछ ऊंचाई से कूदकर बांग देते हुए देखता तो वह बहुत खुश हो जाता था। अब उसका केवल यही सपना था कि एक दिन वह भी बड़े मुर्गों की तरह छप्पर पर कूदकर बांग दे पाएगा और इस तरह उसे मुर्गा मुर्गी के बीच बड़ी इज्जत मिलेगी, क्योंकि उनके बीच उतनी ऊंचाइयां तक जाना ही बड़ी बात थी। वह बार बार फुदकता लेकिन ज्यादा ऊंचाई तक नहीं जा पाता था।
क्योंकि उसे विश्वास था कि वह काम अभी नहीं कर पाएगा। जब वह थोड़ा बड़ा मुर्गा बनेगा तभी वह ऐसा कर पाएगा। आप एक बात अच्छे से जान लीजिए, आप कभी भी अपने जीवन में विश्वास की सीमा से ज्यादा नहीं उड़ पाएंगे। आप कभी भी अपने जीवन में अपने विश्वास की सीमा से ज्यादा नहीं उड़ पाएंगे। दिन ऐसे ही गुजरते जा रहे थे कि एक दिन वह आसमान में बड़ी शान से एक पंछी को उड़ते देखा। पंछी को इतना शान से आकाश में उड़ते देखकर वह खुशी से उछल पड़ा। वह पंछी बाज था। वह सोचने लगा कि काश वह भी ऐसा कर पाता, आकाश में बादलों से बात कर पाता, लेकिन वह जानता था कि वह ऐसा कभी नहीं कर पाएगा। इतने में बाज ने अपने जैसे एक छोटे बच्चे को मुर्गी के बच्चों के साथ कूदते देखा। उसे बड़ी हैरानी हुई कि यह यहाँ पर क्या कर रहा है। तसल्ली के लिए बाज उड़ता हुआ जमीन पर आ गया। देखा तो बोला, यह तो बाज है, यह मुर्गी के बच्चों के बीच क्या कर रहा है। और उसे हंसी तो तब आई जब वह उसे मुर्गी के बच्चों की तरफ फुदकते हुए देखा। बाज उस छोटे बच्चे के पास गया और बोला, मुर्गी के बच्चों के बीच क्या कर रहे हो और इस तरह फुदक फुदक कर क्यों चल रहे हो। तुम्हारा जन्म तो मेरे तरह आकाश भेदने के लिए हुआ है। बच्चा बोला, क्या मैं सचमुच आपकी तरह उड़ सकता हूँ। बाज ने विश्वास दिलाया कि तुम मुझे और अपने आप को देखो, तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो। अब बाज के उस छोटे बच्चे को यह विश्वास हो गया कि वह आकाश में उड़ सकता है। उसने प्रयास किया और अंततः बड़े बाज के साथ आसमान में उड़ने लगा। अब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। कहाँ वह सोचता था कि एक दिन बड़े मुर्गों की तरह छप्पर पर चढ़कर बांध देगा, और कहाँ आज आसमान में बादलों से बात कर रहा है। उस बाज के बच्चे का सौभाग्य बदल गया। कहीं आप भी मुर्गे मुर्गों के बीच तो नहीं फंसे हैं, साधारण लोगों के बीच तो नहीं फंसे हैं। अगर ऐसा है तो तुरंत उड़ने वालों का साथ चुनिए, असाधारण लोगों के बीच में बैठिए, क्योंकि उड़ने का विचार तो आपको सफल लोग के बीच ही मिलेगा। कहने का अर्थ सिर्फ इतना ही है कि विचार से विश्वास का जन्म होता है और कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास से निर्मित होता है। बिना रिस्क लिए आप महान कार्य नहीं कर सकते। जहाँ आप जा रहे हैं उसे बदलने के लिए सबसे पहले आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। उत्कृष्ट विचारों के कारण ही एक बहुत गरीब परिवार में जन्म लेने वाले हिमा दास IAF वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी बन जाती हैं। सफलता पाने के लिए कुछ विचार इस प्रकार हैं। नंबर 1, जब आप एक ऐसा आइडिया खोज लेते हैं जिसके बारे में आप सोचना नहीं छोड़ पाते, तो शायद वो एक अच्छा आइडिया है जिस पर आप आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 2, एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, सपने देखो, उसी विचार को जियो। अपने दिल, दिमाग, नसों, मांसपेशियों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचारों को किनारे रख दो। यह सफल होने का तरीका है। नंबर 3, हर कामयाबी और दौलत की शुरुआत एक विचार से होती है। नंबर 4, नेपोलियन हिल का कहना है, जिस प्रकार आंख को देखने के लिए रोशनी की जरूरत होती है, उसी प्रकार दिमाग को समझने के लिए विचारों की जरूरत होती है। नंबर 5, महात्मा गांधी का कहना है, हमेशा अपने विचार को शुद्ध करने का लक्ष्य रखें, सब कुछ सही हो जाएगा। एक और बात उन्होंने कही थी, अभी आप जिस हाल में हैं, वहां तक आपके विचार लेकर आए हैं, और आप भविष्य में कहाँ होंगे यह भी आपकी सोच पर निर्भर करता है। गांधी जी ने यह भी कहा है, हमेशा अपने विचारों, शब्दों और कर्म के पूर्ण सामंजस्य का लक्ष्य रखें। हमेशा अपने विचारों को शुद्ध करने का लक्ष्य रखें और सब कुछ ठीक हो जाएगा। विचार से ही एहसास का जन्म होता है। दोस्तों, आपकी सही सूचना प्राप्ति से आपके विचार का जन्म होता है। जैसे आप अपने दिल, मन या दिमाग में विचार सोचेंगे, आप वैसा ही बनेंगे। धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।